जाता है। पहला क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। याद रखिएगा, रक्त को जमने में कौन सहायक करता है? रक्त बिंबाणु करता है। कौन करता है? रक्त बिंबाणु। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत के दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि के स्त्राव को कहते हैं। मतलब छोटी आंत की दीवार में कौन से ग्रंथि का भाव होता है? याद रखिएगा, सक्कस या एंटिरिकस या जठर रस, दोनों एक ही होता है, इसलिए और बी दोनों होगा। एक वयस्क के मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो याद रखिएगा 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। मछली के हृदय में कितनी कोष्ठक संख्या होती है? बोलेंगे 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्वाद कलियां पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर। अमाशय के अग्र भाग को कहते हैं, मतलब आगे वाले भाग को कहते हैं कार्डियफ। क्या कहते हैं? पीछे वाले को, आगे वाले भाग को कार्डियफ कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी में। कहाँ होता है? ग्रसनी में। निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? इनमें से सभी होगा। सजीव का मुख्य लक्षण है, सॉरी, इनमें से सभी मुख्य लक्षण है वो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। कहता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में पाए जाने वाले छोटी नालीनुमा रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिकम। दोनों के बीच के जुड़ने को क्या कहते हैं? सिकम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका से होती है? छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका से होती है? याद रखिएगा, नंबर डी आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। अमाशय रस में आधे पचे भोजन को कई तरह से स्वरूप को कहते हैं। याद रखिएगा, कायम। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से एमिनो अम्लों के विखंडन से बनता है? कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन? अमोनिया। कौन बनता है? अमोनिया बनता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी। चाइल क्या है? चाइल का अवशोषण होता है इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। मनुष्य का आहार नाल में कौन सी शोषी अंग है? याद रखें, अपेंडिक्स। कौन है? अपेंडिक्स। कौन सा है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए फिर से लेते हैं। दांत के अस्थि क्षय का कारण है, इनमें से सभी, क्योंकि बैक्टीरिया का निर्माण होगा, मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, ये सभी होगा। इसमें क्या होगा? डेंटाइन के ऊपर के दांतों की सुरक्षा के लिए कठोर परत को कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। पैरामीशियम भोजन का अंतःग्रहण होता है। पैरामीशियम में कहाँ होता है? कोशिका मुख में। कहाँ होता है? कोशिका। प्रकाश संश्लेषण इकाई है किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। किसके लिए होगा? क्लोरोफिल के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, सबसे क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज भी बनता है, लेकिन मुख्य हमारा ये है, ऑक्सीजन है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं प्राणिसम। कौन सा? प्राणिसम। निम्नलिखित में किस से प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? याद रखिएगा, हरित लवक। क्या रखेगा? हरित लवक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि से कौन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होती है? याद रखिएगा, भित्ति कोशिका। क्या? भित्ति कोशिका। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? याद रखिएगा, 3। कितनी होती है? 3। इनमें से कौन सी रचना अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? याद रखिएगा, फुटपाथ। कौन सा होता है? फुटपाथ। पेंटेन पेप्टाइड्स निम्नलिखित में किस रूप में किसे तोड़ता है? याद रखिएगा, एमिनो अम्ल में। कोशिका के किस भाग में सजीवों का सारे गुण मौजूद होते हैं? याद रखिएगा, जीव द्रव में। कहाँ? जीव द्रव में ही सारा सब कुछ मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में किसे छिद्र द्वारा ग्रसनली से जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, निगल द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वारा। कहता है अमीबा में भोजन का मुख्य है तभी ग्रहणी भाग है इसका? छोटी आंत का। याद रखिएगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करके अपनी वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? याद रखिएगा, सभी आवश्यक होगा। क्या होगा? सभी होगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? याद रखिएगा, पत्ता से होता है। किससे? पत्ता से पानी निकलते हैं। मनुष्य में रक्त उपस्थित यूरिया में की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? 30 मिलीग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, मनुष्य में यूरिया की मात्रा 20 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 20 मिलीग्राम होती है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है? याद रखिएगा, 20%। कितने प्रतिशत? 20%। मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। पौधों के वायवीय भागों में जल की निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। याद रखिएगा, विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर की ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है क्या? शोषण। क्या कहलाता है? शोषण। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? याद रखिएगा, शोषण। क्या? शोषण। मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल। मानव हृदय में कितने ये पाया जाता है? 4 वेसम, 2 वेसम या 3 वेसम या 5 वेसम? तो याद रखिएगा 2 वेसम। कितने वेसम? सॉरी, 4 वेसम। कितने वेसम? 4। कितने पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? याद रखिएगा, 4 वेसम पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा प्राप्ति होती है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हमारा किसके द्वारा प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? याद रखिएगा, ग्लूकोज का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? याद रखिएगा, अर्धपरागम्य। कौन सा? अर्धपरागम्य। दही के जमने में में कौन सहायक करता है? किण्वन। कौन करता है? किण्वन। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं? 4 वेसम। कितने पाए जाते हैं? 4। मानव में डायलिसिस थैली है, याद रखिएगा, नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, क्या रखेगा? गिल्स। मछली गिल्स से श्वसन लेता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा था। किसके द्वारा था? विसरण। क्लोरोफिल का वर्णक है, मतलब हरा रंग है। कैसा? हरा। कैसा है? कवक फसल में कौन सी विधि पाई जाती है? याद रखिएगा, मिरिजीवी। रेंजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है? याद रखिएगा, छाल पुराने जाइलम से। पुराने जाइलम से। शरीर में भोजन की पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? उपचयन। क्या है? उपचयन। रक्त क्या है? ऊतक। क्या है? ऊतक। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। कौन है? वृक्क। रक्षा कोशिका पाई जाती है किसमें? पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। अगला सवाल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन है? याद रखिएगा, अवायवीय। क्या है? अवायवीय।
मनुष्य के दांत में सांस देने और छोड़ने मनुष्य के सांस देने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं स्वच्छवास। क्या कहते हैं? स्वच्छवास। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। कौन होता है? एनीमिया। पादों में जाइलम उत्तरदायी, जल का वहन। किससे? जल का वहन। कुटपात किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, कुटपात अमीबा में पाया जाता है। अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन बना रहता है किसके? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ रखे? पत्तियों में। मानव हृदय का औसतन भाग है 120। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? याद रखिएगा, पत्ती। कौन है? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन हमारा भौतिक प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। शरीर में पाचन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है। स्वपोषण के लिए आवश्यक उपयुक्त सभी। पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का ऊर्जा क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? कॉकरोच में। कहाँ होता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण कहाँ होता है? कॉकरोच में। पौधों में पाए जाने वाला दूध या औषधि तरल पदार्थ है। याद रखिएगा, लेटेक्स। क्या है? लेटेक्स। यूरिया रक्त कहाँ प्रवेश करती है? याद रखिएगा, यकृत से। कहाँ? यकृत में। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में। कब होता है? दिन में। रात में कभी नहीं होगा। पादप में फ्लोएम संवाहक है भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। कहाँ से? जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्रकाश संश्लेषी अंग